लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, वास्तव में जो 2047 का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यह एक बहुत मजबूत नींव रखेगा। और इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिलाओं के लिए विशेष प्राथमिकता दी गई है और इसमें 21% बजट का 21% भाग गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए दिया गया है, जो कि काबिले तारीफ है। और 55,600 करोड़ से अधिक की राशि भारत के गांवों के विकास के लिए दिया गया है और रक्षा में भी अच्छे खासे रकम दिए गए हैं, 7.85 लाख करोड़ रुपया। इससे हमारा सीमा और हमारा देश मजबूत होगा। ऐसा बजट बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छा बजट है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। देखिए, बजट जो होता है वो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। वस्तुतः बजट का जो कंसेप्ट है यही है, लेकिन अभी क्या है, बजट में सभी चीज़ें समाहित होते चली जा रही हैं। बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं 3 चीज़ों के ऊपर कहूँगा। जो उदासीन बजट है, ये मोदी जी का उदासीन बजट है। पहला तो महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। महिलाओं के ऊपर फोकस होना चाहिए था, उनकी महिला सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ होता है ये है, तो उसका अभाव है। दूसरा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के 85% जो किसान हैं वो 5 एकड़ से कम के किसान हैं, किन्हीं के पास आधा एकड़ है, 1 एकड़ से अधिक की नहीं है। उनके द्वारा जो फसल उपजाई जाती है उसकी गारंटी परचेज करने वाला कोई नहीं होता है। आप देखे होंगे हजारीबाग के आसपास के क्षेत्रों में ही आप देख लें कि टमाटर जब होता है तो ट्रक का ट्रक टमाटर सड़कों पर फेंक दिया जाता है, किसान मर जाते हैं। तो इसका घोर अभाव है। सब इसके ऊपर फोकस होना चाहिए था, किसानों के ऊपर, इन छोटे किसानों के ऊपर। तीसरा, मोदी जी युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। एक चीज़ किया देश के युवाओं के लिए, देश को युवाओं को जाति और पाति में बांट दिया, ठीक है, लेकिन युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा कैसे हो और रोजगार कैसे युवाओं को मिले, यह इस बजट में इसका घोर अभाव है। चौथी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि रुपया जो है वो पानी से भी पतला हो गया है, कहाँ जाके ठहरेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आज देखिए सेंसेक्स जो है धड़ाम हो रहा है, सोना का भाव आसमान पे है, आम आदमी के बजट से बाहर हो गया। ये कैसा बजट? जब चीज़ें आम आदमी के से बाहर हो जाएं तो फिर कैसा बजट ये पेश कर रहे हैं मोदी जी? यह बिल्कुल उदासीन बजट है, हम इसकी घोर आलोचना करते हैं। बजट में कुछ भी नहीं है जो होना चाहिए था। सतीश नारायण दास, जिला प्रवक्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हजारीबाग। एक मजबूत नींव एक उज्जवल भविष्य की पहचान होती है। जब बात हो आपके बच्चे के सपनों की, तो चुनाव होना चाहिए सबसे सही आदर्श डीएवी पब्लिक स्कूल विशुमगढ़, जहां शिक्षा मिलते हैं गुणवत्ता के साथ और संस्कार मिलते हैं सांस्कृतिक के साथ। एलकेजी से लेकर 10वीं क्लास तक इंग्लिश मीडियम, सीटें सीमित है। आज ही संपर्क करें आदर्श डीएवी पब्लिक स्कूल। देखिए, इस बजट को में पहली बार देखने में मिला है कि नशे के सामान में दाम में वृद्धि किया है और दवा के दाम में कमी आई है। यह एक सुखद पहल है सरकार का। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान पे ऐसे सिर्फ ये कमी की गई है, इससे युवाओं को टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में मिलेगा, सस्ती सामान मिलेगा। अन्य बहुत तरह की चीजें हैं, बजट आता जाता रहता है। इनकम टैक्स के जो स्लैब है 10 के 10 रखे गए हैं, इनको बदलाव नहीं किया गया है। आगे देखिए, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें सरकार आज तक करती रही है, लेकिन बड़ा होते हुए किसी ने देखा नहीं। देखते हैं सरकार में इस बजट के बाद क्या लाभ और हानि होती है। क्या नाम हुआ? भावेश मिश्रा। देखिए, आज का बजट जो है वो एक ऐतिहासिक बजट है और प्रधानमंत्री और अपने जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी एक ऐसा बजट पेश किए हैं कि 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित भारत हो और आत्मनिर्भर भारत हो। इसमें सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे पटना वाराणसी में जहाज़ निर्माण के लिए, प्लस आपको 20 नए जल मार्ग का घोषणा इन्होंने किया है। एमएसएमई फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है। प्लस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कैपेक्स में 12.2 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दिया है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा जोर है सरकार का।
और एक्सपोर्ट बढ़े, निर्यात बढ़े। हाल में ही आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी पीएम ने करार किया है, तो देश का उद्योग व्यापार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित भारत होगा और आत्मनिर्भर भारत होगा और पूरी तरह से दुनिया में भारत एक मजबूत देश के तौर पे उभरेगा। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है। इसीलिए मैं एक व्यवसायी होने के नाते प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमन्ना जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि यह एक बहुत ही भविष्य में भारत को बढ़ाने वाला बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील मेहता, हजारीबाग।